बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीदुल्लाह खान। कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि अगले 10 साल में आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मुलाजमत, तालीम और रोज़गार या कारोबार के लिए कहीं नहीं जाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, ना गाड़ी ख़राब होगी, ना आप मैकेनिक तलाश करेंगे, ना गाड़ियों के हादसात होंगे, ना कार पार्किंग की ज़रूरत होगी, बिजली खंभों के ज़रिए वापडा से नहीं आएगी, ना आप भारी बिल अदा करेंगे, आपका गैस कनेक्शन ख़त्म, सिलेंडर से गैस भरवाने का झंझट ख़त्म। मुमकिन है कि बहुत से लोग शादियां ना करें, बच्चे पैदा ना करें, घर ना खरीदें, डॉक्टरों के पास इलाज के लिए ना जाएं, आपके बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे। मुमकिन है आपका 10-12 साल का बच्चा आपसे बगावत करे और घर से निकल कर अपना कोई काम शुरू करे और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। कल के बच्चे अपने वालिदैन को पालेंगे। कैसी होगी ये दुनिया? क्या होंगे ये चैलेंजेस? क्या आप जानते हैं? तरक्की याफ्ता ममालिक में से बाज़ ने इस पर मनसूबाबंदी शुरू कर दी है और अपनी हुकूमतों में एक नई वजारत तश्कील दी है जिसका नाम है वजारत मुस्तकबिल, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने मुल्क के लोगों को आने वाले वक्त के बारे में तैयार करें, मनसूबा साजी करें, मनसूबाबंदी करें। मसला ये है कि लोग अपने हालात से तंग हैं कि मुस्तकबिल की दुनिया के बारे में ज़्यादा जानने में दिलचस्पी नहीं रखते, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान। यहाँ सियासी जमूद और अशराफिया की गिरफ्त टूटने के आसार दिखाई नहीं देते। इसलिए पाकिस्तानियों को मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताना और तैयार करना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन मेरी इस बारे में दिलचस्पी की वजह और है। अगर मैं ये बताऊँ कि 10 साल बाद का पाकिस्तान कैसा होगा, तो यकीनन आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, आपकी सोच बदलेगी। आप ये फैसला करेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली कैसे लानी है, अपने बच्चों को आने वाले 10 साल के लिए तैयार कैसे करना है। मेरी अप्रोच साइंटिफिक है और मैं मफरूज़ों की बुनियाद पर कोई बात नहीं करूँगा, वही बताऊँगा जो होना है और जिसे कोई रोक नहीं सकता। इस मौजू पर मेरी पिछली वीडियो पर कुछ तबसरे आए और मेरे चाहने वालों ने कहा कि मुझे ख्वाब देखने से गुरेज करना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है कि हकीकत को ख्वाब नहीं कहना चाहिए। वक्त से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़्यादा मुफीद होता है। आपने 1970 में लिखी गई अमरीकी दूरअंदेश एलन टॉफलर की किताब फ्यूचर शॉक के बारे में सुना होगा, जिसमें उसने दरअसल बहुत कम वक्त में बड़ी तब्दीलियों के बारे में आगाह किया था। यानी फ़र्द की इनफरादी और माशरे की इज्तमाही नफ्सियाती तब्दीलियों के बारे में और रवैयों के बारे में होशरुबा पेशगोइयाँ की गई थी और उसी की बुनियाद साइंसी थी। इस किताब की 60 लाख कापियाँ फ़रोख्त हुई और कई ज़बानों में इसके तराजुम हुए। आज की दुनिया एलन टॉफलर की किताब को हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित करती है। दरअसल ये उसकी पेशगोइयाँ नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात को साइंसी तरीक़ेकार पर समझने और मुशाहिदा करने के बाद मुस्तकबिल के इम्कानात और ख़दशात से आगाह करने की एक कोशिश थी। हमारी आज की इस वीडियो का एक ही मकसद है कि आप अपने आने वाली दुनिया से आगाह हो सकें और अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकें। अगर आप अपने बच्चों को इस बारे में नहीं बताएंगे तो सच ये है कि बड़ा जुल्म करेंगे। बात मुस्तकबिल के बारे में जानने से मुकम्मल नहीं होती। हमें आने वाले हालात से मुकाबला करने के लिए इस पर तवज्जो करने, मनसूबाबंदी करने और सरमाया करने की ज़रूरत है। आप इस बारे में जितनी मालूमात हासिल करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। फरार का रास्ता नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अपने आप को हालात के रहम करम पर छोड़ दें। एक बुनियादी नुक्ता समझ लें और वो ये कि इंसान अपनी असल की तरफ वापस लौटता है। इंसान पहले पैदल सफ़र करता था, फिर उसने जानवरों पर सवारी करना सीखी, फिर पहिया ईजाद किया तो जानवरों को आगे बांधकर एक घोड़ा गाड़ी या रथ बना ली, फिर साइकिल तैयार की, उसके बाद इंजन ईजाद किया तो गाड़ियाँ बनने लगीं, तेज़ रफ्तार जहाज़ उड़ने लगे। लेकिन इसी इंसान ने अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए दोबारा साइकिल का इस्तेमाल शुरू किया। हमने अपनी कुदरती खुराक को मसनूई रंग दिए, लेकिन आज फिर से कुदरती खुराक की यानी ऑर्गेनिक फूड की तलाश में या कुदरती खुराक की तरफ वापस लौट रहे हैं। पहले लोग जंगलों में शिकार किया करते थे, आने वाले वक्त में यह मशगला फिर से शुरू होने वाला है। इंसान शहरों से दूर जंगलों बयाबानों में आसूदगी पाएगा और खुश रहेगा। चलिए अब जायज़ा लेते हैं आने वाली दुनिया का। 2030 तक कुर्रा अर्ज़ पर 10 अरब इंसान होंगे, इनमें से 8 अरब इंतहाई तेज़ इंटरनेट से मुंसलिक होंगे। जी हाँ, 6G और 7G स्पीड के साथ, जो रोशनी की रफ्तार से तेज़ होगी।
ग्लोबल वार्मिंग को हम टेक्नोलॉजी की मदद से कंट्रोल कर लेंगे। हम समंदरों के आगे ऐसी दीवारें उठा देंगे कि सुनामी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हम ऐसी अद्वियात बना लेंगे जो एक बार इस्तेमाल से पूरी जिंदगी आपको बीमारी नहीं होगी, यानी आपने एक कैप्सूल लिया और आपको कभी भी कैंसर नहीं होगा। हम तेजी से फैलने वाले जंगलात से दुनिया को सरसब्ज और शादाब बना देंगे। हम जोहरी ताबकारी को ख़त्म कर देंगे और एटमी हथियारों को तल्फ करके उसे इंतहाई महदूद कर देंगे। आज दुनिया महासारियों और जंगों की तबाहकारियों से तंग है। हमारा भारत से कश्मीर पर तनाज़ा है। हमने 4 जंगें लड़ी हैं। चीन भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ात हैं। यूक्रेन की जंग में यूरोप कूदने के लिए तैयार बैठा है। शुमाली कोरिया से पड़ोसियों को ख़तरा है। अफ़गानिस्तान में 40 साल जंग रही। ईरान इराक जंग में या फ़लस्तीन इसराइली तनाज़ा, ये सूरत हाल ऐसे बदलेगी कि मुल्कों की हुकूमतें महदूद होंगी और एक आलमी हुकूमत का राज चलेगा जो सारी दुनिया के और इंसानों की बेहतरी और अमन के लिए काम करेगी। कोई मुल्क इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। कहा यह जाता है कि ये सब कुछ होगा, लेकिन एक तीसरी बड़ी आलमी जंग के बाद, जिसमें एक मरतबा पूरी दुनिया जोहरी हथियारों से मलिया मेट होगी और फिर इंसान अमन के लिए मिल बैठेंगे, जिसके नतीजे में जो आज की अक़वाम मुत्तहिदा है उसकी जगह एक आलमी हुकूमत बनेगी और दुनिया के तमाम आज़ाद ममालिक उसकी रियासतें शुमार होंगे। इस बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि दुनिया के पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, इज्तिमाई इक़दाम के ज़रिए आगे बढ़ना या फिर इज्तिमाई खुदकुशी। ये भी जान लें कि पिछले 100 साल में इस दुनिया के अंदर जितनी तब्दीली हुई है, अगले 10 साल में इससे ज़्यादा ये दुनिया तब्दील होगी। मायूसियों के इस दौर में जब दुनिया मुतअद्दिद ब्लॉकों में तकसीम है और एक दूसरे को नीचा दिखाने में वक्त, सरमाया और सलाहियतें ज़ाया कर रही है। मसलन रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप से कहा जा रहा है कि तमाम मुल्क सालाना $50 अरब के फंड में अपना हिस्सा डालें ताकि वो रूस के साथ जंग जारी रख सके। इसके बरक्स इम्कानात के भी 5 नए दरवाजे खुलने वाले हैं, यानी क्वांटम कंप्यूटिंग, फ्यूजन एनर्जी, सिंथेटिक बायोलॉजी, जेनोम एडिटिंग और जियो इंजीनियरिंग। इस बारे में हम एक अलग वीडियो तैयार करेंगे जिसमें हम इन हैरत अंगेज इनकलाबात के बारे में आपको बताएंगे। चंद साल पहले हम हंसते थे कि दुनिया एक सोचने वाली मशीन तैयार करेगी। आज मस्नूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने सोचने के साथ साथ अमल का काम भी शुरू कर दिया है। इंसान ने अपने लिए मसाइल के अंबार ज़रूर लगाए हैं, लेकिन वो ये सलाहियत भी रखता है कि उन्हें हल करे। इंसान की सलाहियत के साथ साथ अब उसे साइंसी मदद भी हासिल है। सवाल ये नहीं है कि मस्नूई ज़हानत हमारा क्या हशर करेगी, बल्कि असल मौजू ये है कि हम उसे अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले डिजिटल इनकलाब आया, अब सस्टेनेबिलिटी और मकसदियत का इनकलाब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जान लें कि एनर्जी का एक इनकलाब आने वाला है जो 10 करोड़ मुलाजमतें लेकर आएगा। आप आसानी से समझ सकते हैं। एक मिसाल ले लेते हैं। अगर हम सिंथेटिक बायोलॉजी को इंजीनियरिंग के साथ जोड़ दें तो उसके नतीजे में मसनूई गोश्त तैयार होगा। सच तो ये है कि लेबॉर्ट्री में ये गोश्त तैयार होना भी शुरू हो गया। ये ऑर्गेनिक मीट है। ये पूरी दुनिया की गोश्त की ज़रूरियात को पूरी करने में एक इनकलाबी कदम है। अब सिंथेटिक बायोलॉजी को आप गारमेंट्स और जहाज़ों के ईंधन तैयार करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मकसदियत का इनकलाब आएगा तो 25 से 30 साल के नौजवान क़यादत करेंगे। ये नौजवान बड़े कारोबारी इदारे संभालेंगे, मल्टी नेशनल्स को चलाएंगे, हुकूमतें जो है उसकी क़यादत करेंगे। मुल्क का वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, तमाम इदारों के सरबराह नौजवान होंगे। किसी तजर्बाकार बूढ़े की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें नौजवान लड़कियों की भी बड़ी तादाद होगी। अगले 10 साल में ये तस्वुरात तब्दील होंगे कि लड़की बस थोड़ा पढ़ने लिखने के काबिल हो जाए, घर संभालने के लिए तैयार हो जाए, फिर उसकी शादी कर दी जाए। बेटे और बेटी का फ़र्क खुद ब खुद ख़त्म होगा। आप ऐसा चाहें या ना चाहें, लेकिन आप इसे रोक नहीं सकेंगे। ये भी दुरुस्त है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की से ये दुनिया जन्नत भी बन सकती है और जहन्नम भी, लेकिन इसका इन्हिसार इज्तिमाई ज़मीन पर होगा और दुनिया भर के इंसान फरसूदा रिवायात, जंगों की तबाहकारी और ख़ुद गर्जी पर मबनी माशी पॉलिसियों से तंग आकर इज्तिमाई फलाह का रास्ता इख्तियार करेंगे। दुनिया में अमन सब की तरजीह होगी।
न मौलिक हथियारों की फैक्ट्रियां होंगी, ना बड़ी फौज रखी जा सकेगी। मोबाइल फ़ोन हमारे बाहमी रिश्तों में दूरी का सबब ज़रूर बना है, लेकिन टेक्नोलॉजी का रिवर्स होना उसका मुकद्दर है। इंसान वापस लौटेंगे, मिलजुल कर खुश रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखने पर मजबूर होंगे। मुमकिन है हम बादल पैदा करने, उनकी नकलो हरकत अपनी मर्जी से तय करने और उन्हें ज़रूरत के मुताबिक बारिशों में बदलने और सैलाब और ज़लज़लों को कंट्रोल करने की सलाहियत हासिल कर लें। पानी के ज़ख़ीरे हमारी मर्जी से भरेंगे और ख़ाली होंगे। बारिशें हों या ना हों, लेकिन हमारे खेत लहलहाते रहेंगे। अलबत्ता वो तमाम सनती पैदावार बंद हो जाएगी जिसकी लागत ज़्यादा होगी। इंसान तरक्की करेगा। हमारे बच्चों के लिए वो मसाइल नहीं होंगे जो हमारे लिए थे। उन्हें वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा जिसे हासिल करने के लिए हमने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की। आखिरी बात यह है कि अपने बच्चों को आने वाली दुनिया के लिए तैयार करें। उन्हें बताएं कि दुनिया बदलने वाली है और वो इसकी तैयारी करें। नई टेक्नोलॉजी के वो 5 दरवाजे जिनका मैंने तस्करा किया, उन्हें आज ही इन दरवाज़ों से अंदर धकेलें ताकि वो वक्त से पहले इसका खोज लगाएं। यानी क्वांटम कंप्यूटिंग, फ्यूजन एनर्जी, सिंथेटिक बायोलॉजी, जीनोम एडिटिंग और जियो इंजीनियरिंग। ये भी ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की उम्रें ना देखें कि ये भी छोटे हैं। उन्हें 7-8 साल की उम्र में ही मुस्तकबिल की दुनिया और उसके तकाज़ों से आगाह करना शुरू करें।